ब्रिटेन की तेल उत्पादन कंपनी केन एनर्जी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साइमन थॉमसन का भारत के वित्त सचिव अजय भूषण पांडे से मिलने की कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं। और ये इसलिए ज़रूरी हो गया है क्योंकि भारत और केन के बीच में एक टैक्स विवाद चल रहा है, जिसके हिसाब से 9 से 10 हज़ार करोड़ रुपए का मामला भारत के को लगता है कि हमारी तरफ हमें मिलना चाहिए, हमारे ख़जाने में आना चाहिए, और केन इस बात को मानने से इनकार करता है। ये केस जो है अंतर्राष्ट्रीय अदालत जो हेग में है, नीदरलैंड्स में, वहाँ पर पहुँचा और उसमें केन वो जीत गया केस। अब उसके हिसाब से भारत को ये पैसा करना चाहिए, नहीं तो केन ने कहा है कि भारत सिग्नेटरी है न्यूयॉर्क कन्वेंशन का। ये वो कन्वेंशन है जिसके हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय कायदे कानून लागू किए जाते हैं। तो चूंकि भारत ने इसको साइन किया है, केन का ये मानना है, तो ये डिसीजन है, ये भारत को मानना चाहिए और ये मनवाया जा सकता है। उन्होंने कहा द अवार्ड कैन बी एनफोर्स्ड अगेंस्ट इंडियन एसेट्स इन न्यूमरस जुरिस्डिक्शंस अराउंड द वर्ल्ड। यानी कि भारत के जो भी एसेट्स हैं, भारत के एसेट्स के यहाँ पर थोड़ा सा इस तरह से मैं कहना चाहूँगा कि जो भारत के जो जहाज़ हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय जो सीमाओं में या उसके बाहर जो रहते हैं, जो भारत की सीमाओं के बाहर हैं, उनको सीज़ किया, उनको कब्ज़े में लिया जा सकता है, ऐसा केन का कहना है। और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि केन एक ऐसी कंपनी है जिसके मालिक भारतीय ही हैं। अब वैसे एक तरीका तो ये है कि जो कि आसान है, कई लोग कह सकते हैं ये देशद्रोही हैं। आजकल तो ये किसी को भी देशद्रोही कहना बड़ा एक मामूली सी बात हो गई है। लेकिन सच्ची बात तो ये है कि ये मामला यहाँ तक पहुँचा ही क्यों। यहाँ पर मैं एक और भी मामला सामने लाना चाहूँगा, और वो है वोडाफोन केस का। अब वोडाफोन जो है ये एक बहुत पुराना केस है। ये उस केस का जो है, ये कंपनी को ख़रीदा गया था, वोडाफोन ने ख़रीदा था, और फिर वो मैं उसकी बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा। सच बात ये है कि भारत ने जो है, हमारे जो टैक्स डिपार्टमेंट है, उन्होंने कहा कि साहब आपको करीब 8,00,000 करोड़ के करीब टैक्स में देना है, जिस पर उन्होंने मानने से मना कर दिया वोडाफोन ने। और ये केस आगे बढ़ता गया 2012 में, सितंबर के में 2012 में सुप्रीम कोर्ट में ये केस पहुंचा, और जहां पर हमारा टैक्स डिपार्टमेंट हार गया। अब सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तो देश में कोई होता नहीं है, और होना ये चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो भारत के जो टैक्स डिपार्टमेंट है उसको मान लेता और ये मामला ख़त्म हो जाता। लेकिन हमारे देश के जो हैं नेता बहुत समझदार हैं, कम से कम वो तो ऐसे ही समझते हैं। तरफ प्रणब मुखर्जी जो बाद में राष्ट्रपति भी बने हैं, वो वित्त मंत्री थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही मानने से मना कर दिया। ऊपर से एक कानून ले आए, ऑर्डिनेंस ले आए, उसके तहत जो है पिछले कानूनों में फेर बदल करके, जिसे रिट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन कहा जाता है, उससे जो है इन्होंने उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही पलट दिया। और अब जो है मामला बढ़ते बढ़ते फिर अंतर्राष्ट्रीय एक अदालत, उसी हेग में पहुंचा, अदालत में, जहां पर हम ये वाला केस भी हारे हैं, केन वाला, और वोडाफोन का भी हार गए। अब ये मामला कुछ हज़ार करोड़ का है, करीब 20-25 हज़ार करोड़ का मामला है, ये बात ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर केन ठीक है या नहीं है, वोडाफोन ठीक है या नहीं है, ना तो मैं इस बारे में उनका जो है क्या उनका लीगल, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ ये एक बात जानता हूँ कि जब मुकदमा हो चुका है, फैसला दिया जा चुका है, और वोडाफोन के केस में तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, उसके बाद ना माने जाना,
ये तो एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम अपने ही देश, हमारी सरकार हमारे ही सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय नहीं मान रही, और कहा जाता है कि साहब ये देश का जो है सॉवरन राइट है और हम चाहें कुछ भी, ऐसे थोड़ा ना होता है। हमारे देश में जो है, मैं यहाँ पर ये भी याद दिलाना चाहूँगा कि करीब 2014 के में जो है यूनाइटेड नेशंस का एक ट्राइब्यूनल आया था, जिसमें भारत और बांग्लादेश के बीच में एक लैंड डिस्प्यूट था, जिसमें करीब 25,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया था, वो इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल ने कहा कि साहब उनका बनता है। तो हमने दे दिया, वो हमने माना उसको। 2014 की बात है। और तो हम अपना देश का ज़मीन दे सकते हैं, लेकिन एक इंटरनेशनल, जब एक टैक्स का मामला है, उसको हम मानने को तैयार नहीं हैं। ये सिर्फ ये इसी चीज़ का, इसका नुकसान सिर्फ हमारी क्रेडिबिलिटी पर नहीं है, इसका नुकसान इतना हुआ है, और इस पर देश विदेश के जो अर्थशास्त्री हैं, दूसरे जो जानकार लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं, सब ने कहा है कि ये बहुत गलत, और इसका जो बहुत गलत हुआ है, बहुत गलत किया गया है, गलत किया जा रहा है। कोई निवेशक हमारे देश में आने को तैयार नहीं है। जो भारतीय निवेशक हैं वो भी पैसा नहीं लगाने को तैयार, और मुझे तो उनमें कोई गलती नहीं नज़र आती। कौन भारत में निवेश करना चाहेगा जब भारत की सरकार, जब भारत का टैक्स डिपार्टमेंट इतना मजबूत हो जाए कि वो सुप्रीम कोर्ट के नतीजों को ही मानने से मना कर दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वेल्थ क्रिएटर्स, या जो समृद्धि लाते हैं लोग, जो वेल्थ क्रिएटर का मतलब हुआ बिजनेसमैन, किसान, जो भी लोग पैसा कमाते हैं, पैसा जनरेट करते हैं रियल इकोनॉमी में, उन लोगों को बढ़ावा देने की बात करते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी ऐसी ही बातें करती हैं, वो भी निवेशकों को भारत में आने चाहती हैं कि वो आएँ, इन्वेस्ट करें। लेकिन इस तरह का जो हमारी सरकार का रवैया है, जो वेल्थ क्रिएटर्स हैं, जो बड़ी कंपनियां हैं या छोटी कंपनियां भी हैं, तो उनके प्रति ये जो रवैया है, ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आप तो दुनिया को ये कह रहे हैं कि साहब आप आइए, लेकिन जो हमारी मन करेगा हम वो करेंगे। मेरा मानना है कि भारत सरकार को ये केस पूरी तरह से मान लेने चाहिए, जो भी निर्णय है, और इसको जो है अपनी सॉवरेंटी का मामला बिल्कुल ना बनाएं। ये बहुत ही गलत किस्म का रवैया है, और इसको छोड़ देना चाहिए। भारत में निवेशक कभी भी ऐसी चीज़ों से उत्साहित नहीं होंगे भारत में पैसा लगाने के लिए।